नमस्कार दोस्तों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्ना। आज का हमारा विषय है समय, टाइम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। टाइम सबके लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय है। समय समय किसी के लिए रुकता नहीं है। उसके बारे में हम हिंदी में समय कैसे बोलना है वो जानेंगे। ఈరోజు మనము హిందీలో మనం టైంని ఏ విధంగా చెప్పాలి అన్నది నేర్చుకుందాము। तो देखिए यहाँ पर एक घड़ी का नमूना है। उसे देखकर आपको समझ में आ गया कि हमारे घर में घड़ी याद आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये घड़ी का నమూనా है। ఇది మనము ఇంట్లో ఉండే క్లాక్ గోడ గడియారము అలా ఉంటుంది అనేసి మనకి పిక్చర్ మన ఊహలో వచ్చేసింది। तो देखिए यहाँ पर హిందీలో మనము టైం చెప్పాలి అనుకుంటే చాలా కన్फ्यूज అవుతాము, लेकिन बहुत ही सरल है। तो देखिए यहाँ पर 12 बजते ही हम लोग कहते हैं कि 1 घंटा, और यहाँ पर 3 के पास आए तो यहाँ पर हम घड़ी में 4 भाग करना है। 15-15 मिनट के लिए एक एक भाग को हम अलग कर देना है। यहाँ पर देखिए 12 से लेकर 3 तक एक भाग, 3 से लेकर 6 तक एक भाग, 6 से 9 तक एक, 9 से 12 तक एक। घड़ीలో గడియారంలో మనం 4 పార్ట్స్ చేసుకుంటాము। అందులో చూడండి, గంట, పావు, నర, పావు తక్కువ। ठीक है, तो 1 आवर, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर और क्वार्टर टू। ठीक है, तो ये है घड़ी का नमूना। अब देखिए हम घड़ी में समय देखकर कैसे बोलना है ये जानेंगे। तो यहाँ पर केवल 2 बदलाव आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबके लिए मैं साढ़े लिख दी हूँ। साढ़े मीन्स नरा। ठीक है, 1:30, 2:30 में ही చేంజ్ रहता है। కేవలము 1:30 అంటే 1:30కి మనకి 1:30 బज రహా है అంటాం, 1:30 అని అనము। और 2:30, 2:30ని మనము 2:30 బज రహా है, 2:30 అవుతుంది అన్నప్పుడు 2:30 అంటాం। ठीक है, కేవలము ఈ 2 మాత్రమే మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి। రిమైనింగ్ అన్ని అవర్స్కి సేమ్ టైం ఉంటుంది। अब देखिए 1 मिनट के लिए हम लोगों को कितने सेकंड्स होते हैं? 60। ఒక నిమిషానికి 60 సెకండ్స్। और 1 घंटे के लिए 60 మినిట్। ఒక గంటకి 60 నిమిషాలకి మనకి టైము తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట। अब देखिए यहाँ पर और ऐसे 24 घंटे हो गया तो हम लोगों को एक दिन 24 గంటలు గడిస్తే మనకి ఒక రోజు అవుతుంది। अब यहाँ पर बहुत सरलता से हम समय को कैसे విభాజిत करना है, ఏ విధంగా మనం సమయాన్ని పార్ట్స్ చేసేసి ఈజీగా మనము హిందీలో సమయాన్ని చెప్పుకోవచ్చు। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक संख्याएं हैं, उसे हम 5-5-5-5 की गिनती से हम करेंगे। देखिए अगर आपको 5 टेबल आ गया तो ఈజీ है। 5 ఎక్కం వచ్చేసిందంటే మనకు టైము వచ్చేసినట్టే। तो 5 మినిట్, ఒక్క నెంబర్ దగ్గర వస్తే 5 నిమిషాలు। 2 के पास अगर आ गया तो 10 मिनट, 10 मिनट्स। 3 के पास अगर ये मिनट्स की पिन रहता है, वो अगर हिलते रहे तो हम लोगों को समय गुजरते रहता है। उसके अनुसार हम समय को विभाजित करते हैं। यहाँ पर 3 के पास आ गया तो 15 मिनट, उसे ही हम क्या कहते हैं? 12:15। नहीं तो हम क्या कह सकते हैं? 12:15। तब ये सामने आ जाता है, ये शब्द हम लोगों को सामने आ जाता है 12:15। ठीक है, 15 हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे कर रहे हैं। మనం 5ని ప్లస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మనకి టైం ఈజీగా అర్థమైపోతుంది। 4 के पास आ गया तो देखिए कितने आ गए? 20 मिनट, 20 मिनट्स, 12, 20, 120 ऐसे बोलते हैं।
5 के पास आ गया तो क्या कहते हैं 25 मिनट 25. 6 30 మినిట్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి ఈ పదం వచ్చేస్తుంది 30 मिनट. 30:30 को వచ్చేసరికి మనం ఏమంటున్నాము साढ़े. ये हम लोग थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ये 15 मिनट्स में हम क्या कर लिए हैं, भाग बनाए हैं, 4 भाग बनाए हैं घड़ी में. अब 7 के पास आ गया तो देखिए 35 मिनट. 35 का अर्थ है 35 मिनट्स. 8 के पास आ गया तो 40 मिनट 40 मिनट्स. 9 के पास आ गया तो 45 मिनट. यहाँ पर क्या है పౌనే అంటే పావు తక్కువ. పావు తక్కువ 2 పావు తక్కువ 3 అంటాం కదా అలా. 45 मिनट्स और क्वार्टर टू 1 क्वार्टर टू 2 ऐसे कहते हैं. और देखिए यहाँ पर 10 संख्या के पास आ गया तो 50 मिनट 50 मिनट्स. 11 के पास आ गया तो 55 मिनट 55 मिनट्स. 12 के पास आ गया तो 60 मिनट बन जाते हैं. उससे हम लोगों को 1 घंटे का समय गुजर जाता है. ये है समय के बारे में छोटी सी जानकारी. हम लोग घड़ी में समय देखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, तेलुगु में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में आते ही कुछ संदेह सोचने लगते हैं कि कैसे बोलना है. ये तो बहुत सरल है. 5 की गिनती हम लोगों को आ गई तो आराम से हम 5-5 मिलाकर बोल सकते हैं. अब हम लोग पिछली कक्षा में संख्याएं भी सीखे हैं तो इसीलिए हम लोगों को संख्याएं भी यहाँ पर आ गई है. तो देखिए अब तो आपको याद आ गया ना, समझ में आ गया ना. तो देखिए घंटा, सवा, साढ़े, पौने, ये 4 भाग हम लोगों को समय में रहते हैं. ये 4 पार्ट्स మీకు టైంలో ఉంటాయి. 1:30 कंपलसरी आप याद रखना है. 1:30 को हम साढ़े नहीं कहते हैं. 1:30 बज रहा है, 1:30 అవుతుంది. 1:30 इंग्लिश में कोई चेंज नहीं रहता है, लेकिन तेलुगु और हिंदी में चेंज. 2:30 को क्या कहते हैं हम 2:30 बज रहा है. 2:30 అని మనం 2:30. 1 मिनट में कितने सेकंड्स रहते हैं 60 सेकंड्स. 1 घंटे में कितने मिनट रहते हैं 60 मिनट. और 1 दिन में कितने घंटे रहते हैं 24 घंटे. ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा. अभी हम लोग उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा समय देखेंगे. यहाँ पर देखिए 12 बजकर अब 12 से लेंगे हम थोड़ा सा समय. देखिए बहुत सरल है. हम लोग हिंदी का उपयोग करना है क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. हम कहीं बाहर गए तो भी 1 से 2 भाषाएं हम लोगों को आना है. तो देखिए 12 बज रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना. ओके, अभी तो 12 बज रहे हैं. तो क्या लिखना है हम लोग ओके. हम क्या कहते हैं 12 o'clock 12 అవుతుంది. 12 बज रहे हैं. तो देखिए अभी यहाँ से ये पिन को, ये छोटा सा बड़ी कांटा थोड़ा यहाँ पर आ गया है. अब कितना हो रहा है समय 12 बजकर 5 बस यहाँ पर आ गया ना हम लोगों को पूरा समय. बस 5 प्लस करते जाना है तो हम लोगों को समय बहुत इजी रहता है. अब देखिए 12 बजकर 10 बस आ गया ना 10. तो हम 5 को और 5 मिलाकर बोलना है. अब देखिए यहाँ पर 12 बजकर 15. तो यहाँ पर हम लोग 12 बजकर 15 बोलने के बगैर
ऐसे भी कह सकते हैं 12:15 भी बोल सकते हैं. ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. కానీ మనం సమయం నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక పద్ధతి అన్నది ఉంటుంది. यहाँ पर क्या है सवा. तो ये शब्द पहले आना है. ఈ వర్డ్ మనకి ముందు వస్తుంది. 12:15 बस 12:15 बज रहे हैं बोलने की ज़रूरत भी नहीं है. 12 మనం పావు అంటున్నాం కదా అదనమాట. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये हिल रहा है क्योंकि समय गुजरते जा रहा है. अब कितना हो गया 12:20. 12:20. 20. अब क्या है 12:25 लिखेंगे. समय बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है. 12:25. ओके, यहाँ पर आ गया 25. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कहना है. अब सोचिए यहाँ पर हम लोग ये शब्द सामने ले लिए है. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము ఈ పదాన్ని ముందుగా చెప్పాము 12:12 12:15. यहाँ पर आकर हम 12:15 कहे हैं. वैसे ही ये शब्द भी सामने आता है. అలాగే ఈ పదం మనకి ముందుగా వస్తుంది 12:30. 12:30 12:30. अब हो गया 12:30 का समय हो गया. लिखे हैं हम. तो नेक्स्ट 12:35. 12:35. 35 का अर्थ है 35. अब देखिए फिर यहाँ से 12:40. बहुत सरल है समय, बस उसका बार बार उपयोग करना है. 12:40. बस +5 डालना है, उतना ही. बहुत सरल है आपकी. तो 12:45 को हम कहते हैं 12:45 और 12:50. ठीक है, 50 मिनट को 12:50 को हम 50 मिनट कहते हैं. अब 12:55. 12:55. यहाँ पर देखिए 55 मिनट. तो ठीक है, यहाँ पर बन गए 12:55. अब समय आ गया 1 बजने का. तो देखिए यहाँ पर पूरा का समय 1 घंटे का समय हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर देखिए 60 मिनट का यहाँ पर लिख दिए हैं हम लोग. 60 నిమిషాల గురించి మనం ఇంతసేపు చర్చించాము. 5 మినిట్స్ ప్లస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడము సమయం చాలా ఈజీ అన్నమాట. तो अब यहाँ पर कितना समय हो रहा है 1 बज रहा है. 1 గంట, 1 గంట అవుతుంది. तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्या है, ये शब्द जो भी है ये सामने आना है. 12, साढ़े, पौने. 12:15, 12:30, 12:45, पाव तकवा. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम ध्यान रखने वाली एक बात क्या है, 1:30 को 1:30 बज रहा है, 2:30 को 2:30 बज रहा है. ये है समय के बारे में थोड़ी सी जानकारी. आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं समझते हुए आप समय बोलते हुए आप कल से क्या नेक्स्ट मिनट से ही आप समय बोलना है. तो हिंदी में बोलने का प्रयत्न करिए और आसानी से हम समय को सीख सकते हैं. तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.